तो कहानी की शुरुआत ऐसी शुरू होती है कि एक दिन अचानक से अर्थ पर काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगे थे और इससे पहले लोग समझ पाते कि ये पोर्टल्स क्या है। अर्थ एक गेम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। अर्थ में मौजूद जितने भी सारे चीजें और लिविंग थिंग्स थे वो सभी गेम के कैरेक्टर और एलिमेंट में बदलने लगे और देखते ही देखते अर्थ हाई डायमेंशनल की सिविलाइजेशन के लिए एक गेम बन गया। इसके बाद हम खुदामा के रूमों को देखते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग ऐसे दिखने में लग रहे होते हैं कि इन पे अपने बोर्ड का कंट्रोल ना हो, मतलब कि ये लोग ऐसे लग रहे होते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी वगैरह बन गए हैं। और वहीं पर हम यहाँ पर एक बंदे को जनरेटर पड़ा हुआ देखते हैं जो कि बेहोश होता है और ये जो बंदा है ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और मैं इसे एमसी के करके बुलाने वाला हूँ। एमसी यहाँ पे होश में आ गया होता है, वो उड़ता है, अपना सिर पकड़ते हुए कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्या किसी ने मेरे को सिर पे थोड़ा सा मारा था? अभी वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है एक मिनट, मैं जिंदा हूँ? अर्थ में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद मैं अभी जिंदा हूँ? एमसी सोचते हुए मन में कहता है कि सभी लोगों ने अपना कंट्रोल को खो दिया है, तो मैंने अपने कंट्रोल को क्यों नहीं खोया? अरे यहाँ पर एमसी के सामने में एक सिस्टम विंडो आ गया होता है जिसपे लिखा हुआ था कि जो प्लेयर्स हैं वो 24 घंटे बाद आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो सिस्टम प्लेयर्स की बात कर रहा है वो हाई डायमेंशन के सिविलाइजेशन से है। एमसी गुस्सा करते हुए कहता है ये कमीना हाई डायमेंशन के सिविलाइजेशन, इन्होंने हमारे अर्थ को तबाह कर दिया और मेरे परिवार और मेरे टीचर्स को हार्म किया है। यहाँ पे जितने भी लोग लिविंग थिंग्स थे उन्हें गेम के एलिमेंट में बदल दिया। एमसी कहते हैं इन हाई डायमेंशन के सिविलाइजेशन की वजह से मैंने अपने लोगों को खोया है और मैं इन कम्युनिटी से इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। इसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मैप के आखिरी छोर में आ गया होता है और इस जगह पर यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल होता है। एमसी यहाँ पर इस इनविजिबल वॉल को पार करने का ट्राई करता है तो जो गेम होता है वो कहता है साहब जी कहाँ जा रहे हो आप अपने औकात में रहो वरना साहब जी। जोक्स अपार्ट, जो गेम का सिस्टम होता है वो एमसी को वार्निंग दे रहा होता है कि तुम एक एनपीसी के तौर पे इस जगह को छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हारा जो भी काम है वो इस मैप के अंदर के एरिया में ही है, तो तुम बाहर नहीं जा सकते हो। एमसी यहाँ पर अपने मन में कहते हैं मैं इस बॉर्डर लाइन के एरिया को तो क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। इसके थोड़ी देर बाद ही हम एमसी को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर एक शिप होता है। इस जगह पे डंडा जो पड़ा हुआ होता है वो एमसी उस डंडे को उठाता है और सीधे इस शिप के ऊपर दे मारता है, जिससे कि यहाँ पे जो बेचारा शिप होता है वो वहीं पे मर जाता है। अब इस शिप के मरने के बाद एमसी को इससे एनर्जी मिलता है जिससे कि वो लेवल अप कर लेता है। एमसी का ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा होता है, उसका सिर्फ एक ही लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन एमसी इससे भी काफी खुश होता है कि उसका लेवल कम से कम बढ़ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एमसी को शिप ही मारते हुए देखते हैं। अब इन सब इतने सारे शिप्स को मारने के बाद जो एमसी का लेवल होता है वो लेवल 3 पे आ गया होता है। एमसी अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है ये कैसा जगमारा हुआ सिस्टम विंडो है, इतने सारे शिप्स को मारने के बाद मैं सिर्फ लेवल 3 पर ही आ पाया हूँ, कम से कम मुझे लेवल 4 पे तो आना चाहिए था ही। अब एमसी ऐसे ही अपने मन में बातें बना रहा होता है कि जब उसका नजर सामने की तरफ जाता है और जब एमसी का नजर सामने की तरफ जाता है तो वो उस चीज को देख करके पूरा ही पूरा हिल गया होता है। अब एमसी जिस चीज को देख करके इतना हैरान हो गया होता है, वो चीज को देखते हैं जो कि एक शिप होता है। अब ये जो शिप है ये शिप कोई नॉर्मल शिप नहीं है बल्कि एक बॉस शिप है और इस शिप का नाम फ्लेमिंग शिप है और इसका लेवल 5 है। और मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं कि हमारे एमसी का लेवल सिर्फ 3 ही है, तो कितना सिर्फ 2 लेवल का गैप है, लेकिन इसमें एमसी कैसे की तेजी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा एमसी होता है वो डरता नहीं है, वो डंडा पकड़ करके एकदम अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है और मन में कहते हैं सिर्फ 2 लेवल का ही तो फर्क है, आखिर इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है। और अगले सीन में हम हमारे एमसी को इसे शिप से दे दबा के भागते हुए देखते हैं। एमसी यहाँ पर आगे आगे भाग रहा होता है और जो फ्लेमिंग शिप होता है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। एमसी से भगम भगाई में चिल्लाते हुए शिप से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे, मेरे को दुनिया बचाने साले, मैं तेरे से भी नहीं मर सकता। एमसी यहाँ पर भागते भागते बाहर आ गया होता है, लेकिन जो फ्लेमिंग शिप होता है वो अचानक से एमसी के पीछे मार जाता है और एमसी को सीधे एक डाही दे मारता है और एमसी कोसों दूर जाके सीधे दीवार में भिड़ता है। लेकिन हमारा एमसी तो एमसी है, मेरे कहने का मतलब मेन कैरेक्टर है, वो खड़ा हो जाता है वापस से। वो कहता है ये जो फायर शिप है इसका पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ पर जो हूँ मेरे अच्छे तरीके से लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी किसी चीज को देखता है और उसके खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर से वो जो फ्लेमिंग शिप होता है वो हमारे एमसी की तरफ दौड़ करके आ रहा होता है। एमसी उसे देखते हुए कहते हैं बेटे आ जा, अब मेरे पास तेरा इलाज है, तू आ जा, बहुत हो गया, तूने मेरे को बहुत बुली कर लिया। और हम एमसी को यहाँ पर जमीन से एक फायर स्टिंगर उठाते हुए देखते हैं और जैसे वो फ्लेमिंग शिप एमसी के पास आता है वो सीधे इसके ऊपर वो फायर स्टिंगर स्प्रे कर देता है। बेचारा फ्लेमिंग शिप पूरे धुएं में लपेट जाता है। लेकिन हमारा एमसी यहीं पे नहीं रुकता है, वो एक्स लेता है और सीधे इस फ्लेमिंग शिप की तरफ आता है और एक काफी ज्यादा जोरदार स्ट्राइक के साथ उसके गर्दन को ही काट देता है। और इसी के साथ यहाँ पे जो फ्लेमिंग शिप है वो खत्म हो चुका है और हमारा एमसी जीत चुका है। यहाँ पे जो गेम का सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए कहता है कि जो क्यून दांग वांग का कॉलेज बोर्ड चेंग फेंग है, मतलब हमारे एमसी की बात कर रहा है, उसने एक ए लेवल के
एक एक लेवल के शिप को मार दिया है और उसे एक स्किल मिल चुका है जिसका नाम सेवेज चार्ज है। एमसी यहाँ पे अपने मन में खुश हो रहा होता है कि मैंने लेवल 5 के एक बीस्ट को मार दिया है और मेरे को एक स्किल भी मिल चुका है कि इतने में उसके पीछे में कोई आ गया होता है जो कि एक लड़की होती है। वो हमारे एमसी से कहती है कि बोर्चन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये तुम्हारा पेट्रोलिंग एरिया नहीं है, प्लीज तुम अपने लोकेशन में वापस चले जाओ। जो कहने के बाद ये लड़की सीधे यहाँ से जाने लगती है। इधर हमारा एमसी से देखते हुए कहता है ये तो क्लास मॉनिटर है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मतलब ये जो लड़की है वो पहले के रियल लाइफ में रियल गर्ल थी, बट अब जो है वो गेम के अंदर में आने के बाद गेम की एक एनपीसी बन चुकी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी एक एनपीसी है, लेकिन उसने अपना कॉन्शियसनेस को पा लिया। तो होप करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है। या फिर अपने वैसे लड़की की मेमोरीज को याद करने लगता है जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, दोनों ही साथ में एकेडमी में आया जाया करते थे और इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग और काफी सारे अच्छे मेमोरीज थे। ये सब चीजों को याद करके सीधे यहाँ पर एमसी इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और ऐसे कहता है सुयान याद करो मैं चैन फेंग हूँ, मैं हूँ। यहाँ पर ये लड़की जो सुयान होती है जो कि फिलहाल के लिए अभी तो बोट, वो कहते हैं मैं तुम्हारा नाम देख सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर में नाम लिखा हुआ है क्लियरली कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन यहाँ पे जो अपना एमसी होता है उसे पकड़ के सीधे हिलाते हुए कहते हैं क्या तुम भूल गई, मैं तुम्हें वादा दिया था कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा और तुमने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे स्टडीज में हेल्प करोगे। इन सब चीजों की वजह से सुयान जो होती है उससे थोड़ा बहुत मेमोरीज आ रहे होते हैं, मतलब कि वो अपने कॉन्शियसनेस में आ रही होती है लेकिन वो फुल्ली अपने कॉन्शियसनेस पे नहीं आ पाती है। उसी एमसी कहा झड़का करके यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ पेट्रोल करने के लिए चलो, जो पेट्रोल करने का टाइम है वो आ चुका है। ऐसा कहते हुए मतलब ये पूरा रोबोट जैसी लग रही होती है कि उसके अंदर में प्रोग्राम है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है तुम वो करो। एमसी सुयान को पीछे से देखता है तो सुयान के ऊपर में एक ब्लैक टाइप का शेडो होता है। एमसी अपने मन में कहता है मैंने देखा था अभी भी वो थोड़े से अपने होश पे आए थे लेकिन वो आज क्यों याद नहीं कर पा रही है चीजों को। एमसी थोड़ा खुश हो गया होता है, वो अपने मन में कहता है जो सुयान है उसने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को नहीं खोया है, उसे अभी भी पास्ट के कुछ मेमोरीज याद है। एमसी यहाँ पे सिस्टम विंडो को खोलता है और इसमें लिखा होता है कि जो प्लेयर्स है वो 20 घंटे और 12 मिनट के बाद आने वाले हैं। ये देखा कि एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी भी मेरे पास 20 घंटे 12 मिनट का टाइम है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी तो हूँ बस एक एनपीसी ही, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से खुद को जल्दी से जल्दी ताकतवर बना लूँ तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो पीछे में किसी एक काले बाल वाले व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफी ही कठोर आवाज के साथ कहता है बोर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कि ये इंसान एक मोटा टाइप का इंसान होता है, ये कहता है बोर्ड के बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे को पेट्रोल पे होना चाहिए, तू यहाँ क्या झक मार रहा है। मेरे हाथ में दिख रहा है पर अभी एक घुमा के दूंगा तो घूम किधर से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एमसी होता है मतलब वो डरा हुआ नहीं होता है, वो मतलब अपने मन में खुश होता है। वो अपने मन में कह रहा था कि लोडा सच में एक लीडर लेवल का एनपीसी बन चुका है। इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो सभी लोग स्कूल में डरते थे, ऐसे चीज का बेनिफिट उठा सकता हूँ। उधर ये जो लीडर है या फिर हम इसे मोटू कह लें या फिर हम इसे लोडा कह लें, एमसी से कहता है कि मेरे पास कुछ काम है तुम मेरे पीछे आओ। यहाँ पर अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है कि जो हेडमास्टर वो दिखने मतलब इसके एक्शन से दिखने में लग रहा है कि एक हाई रैंकिंग का एनपीसी है। ऐसा हो सकता है जो हाई डायमेंशनल के सिविलाइजेशन से उन्होंने हाई रैंकिंग के एनपीसी के अंदर में कुछ अलग से डिटेल दिए हुए हों। और एमसी इसके पीछे जाते हुए मन में कहते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ कि इसने मुझे क्यों बुलाया है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तुम लोग मुझे बताना कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो मुझे ये स्टोरी काफी अच्छा लग रहा है मेरी तरफ से, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।